हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप कुशल व अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। मेरे YouTube चैनल दिव्य कथाओं का संसार में सुनने के लिए व जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस वीडियो को देखकर आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाएगा। चलो बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। हमने जो कर्म किया उसका फल हमारे पीछे छिपका होता है। फिर आप फल भोगने से छूटने के लिए कितनी भी उछल कूद करो, फिर भी फल बिना भोगे कर्म शांत नहीं होगा। आपके पीछे पीछे फल घूमता ही रहेगा और भोग कर ही छुटकारा होगा। यदि आप बहुत बुद्धिमान हैं और इस दुनिया की कोर्ट में से कोई अच्छे वकील की सलाह से छूट भी सके, लेकिन ऊपर की सुप्रीम कोर्ट, कुदरत की कोर्ट आपको पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं। वहां वकील की दलील या सिफारिश नहीं चलेगी। चलो दोस्तों, आपको एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनाते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। देहरादून में एक प्रखर विद्वान जज थे। जाति के ब्राह्मण और वेदों के झाता थे। कर्म के नियम के पूर्ण अभ्यासी थे। एक सुबह टहलने के लिए निकले थे। वहां उनके नजदीक से एक आदमी दौड़ता हुआ निकला। उसकी पीठ पर पीछे से आने वाले दूसरे आदमी ने खंजर से प्रहार किया और आगे वाला आदमी गिर पड़ा और तत्काल मृत्यु की शरण में पहुंचा। यह दृश्य देखकर जज ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। खूनी भाग गया। उसको भी जज ने ठीक से पहचान लिया था। जज घर आए, किंतु इस घटना की किसी से कोई भी बात नहीं की। कारण यह खून का केस आखिर उनकी कोर्ट में ही आने वाला था। फिर पुलिस इंक्वायरी हुई। 6 महीने में संपूर्ण इंक्वायरी समाप्त हुई। खून केस दाखिल किया गया। जज ने देखा कि वास्तविक खूनी, जिसे उन्होंने उसे दिन प्रत्यक्ष देखा था, उसके बदले में किसी दूसरे ही मिलते जुलते आदमी को पुलिस ने हाजिर कर दिया। फिर केस चला। केस के योग्य बहस प्रमाण की सुनवाई हुई और बनावटी वास्तविक खूनी के रूप में जज पूरी तरह से समझते थे कि यह बनावटी खूनी नहीं है, किंतु प्रमाण के कायदे के अनुसार न्यायाधीश को प्रमाण के आधार पर ही जजमेंट देना पड़ा, जिसमें न्यायाधीश का अपना अनुभव काम नहीं आया। इसीलिए बनावटी खूनी को योग्य सबूत के आधार पर खूनी साबित करके फांसी की सजा का फरमान सुनाना पड़ा। जज को लगा कि वास्तविक खूनी छूट रहा है और निर्दोष बेकसूर खूनी मारा जा रहा है। इसलिए कोर्ट में खून की सजा का हुक्म सुनाने से पहले खूनी बनावटी को अपनी चेंबर में गुप्त रूप से बुलाया। बनावटी खूनी रो पड़ा, कहा कि मैं एकदम निर्दोष हूं। कारण पुलिस को सच्चा वास्तविक खूनी मिला नहीं, इसलिए मुझको पहले के मेरे निजी गुप्त गुनाहों के आधार पर पुलिस ने पढ़कर मेरे विरुद्ध सबूत रख दिया और साबित कर दिया कि मैं खूनी हूं। जज ने कहा कि यह बाद में अच्छी तरह जानता हूं। असली खूनी मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसको मैं पहचानता भी हूं, और तू निर्दोष है ये भी अच्छी तरह जानता हूं। मेरे जजमेंट में ये बात कानूनी तौर पर ला सकता नहीं, कायदा सबूत के हिसाब से चलता है। ईश्वर के बने हुए कर्म के कायदे में कहीं गलती तो नहीं है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए और तय करने के लिए। मैं तुझे गुप्त में एक सवाल पूछता हूं, उसका तुम मुझे ठीक सही जवाब देना। मरते समय थोड़ा भी झूठ बोलना नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या भूतकाल में तुमने किसी भी समय किसी का भी खून किया था? बेकसूर खूनी ने गदगद स्वर में ईश्वर की साक्षी में सच सच कह दिया कि मैं भूतकाल में 2 खून किए थे और कोर्ट में उसकी कार्रवाई भी चली थी, किंतु उस समय में काबिल वकील की सहायता से और पुलिस विभाग को घूस दे के संतुष्ट करके दोनों मुकदमों से निर्दोष छूट गया था। किंतु इस मुकदमे में वास्तविक निर्दोष होने पर भी मैं मारा जा रहा हूँ। जज को यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि ईश्वर के कर्म के कायदे में कहीं भी गलती नहीं है। पहले 2 खून करने पर भी खूनी के पुण्य प्रताप से उनकी क्रियामण कर्मों का फल मिलने में देर हुई और वह कर्म संचित में जमा हो गया। उसने जो पहले 2 खून किए उसके फल स्वरूप वह संचित कर्म में पक गया। इस मुकदमे में निर्दोष होने पर भी शिकंजे में फंस गया। संचित कर्म पककर प्रारब्ध के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ। उसको फांसी के मंच पर लटका दिया गया। इसलिए कम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कम हो जाने पर उसके फल से छूटने के लिए बेकार दौड़ना या पर्यंत नहीं करना चाहिए, वरना हंसते हंसते किया हुआ पाप रोते रोते भी भोगना ही पड़ता है।